तो चलिए बुलेटिन में आप सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के महामंथन की। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, यानी कि 1 साल तक और अभी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। और इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रजामंदी बन गई है। अहमद पटेल ने की राहुल से नेतृत्व की अपील और इसके साथ ही 23 नेताओं की चिट्ठी को लेकर भी सीडब्ल्यूसी में सवाल उठे। बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी पर सवाल उठाए। तो कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीडब्ल्यूसी की हंगामेदार बैठक के बाद भी पार्टी ने अध्यक्ष पर एक मत नहीं हो पाई, लेकिन नेतृत्व संकट के सवाल पर पार्टी दो फाड़ नजर जरूर आ गई है। ट्वीट रिट्वीट का दौर चला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कोई जवाब नहीं मिला। नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस जहां कल थी वहीं आज भी है, तो क्यों? कांग्रेस का दिल्ली संकट। चिट्ठी पर पार्टी में घमासान। नेतृत्व पर असमंजस कब तक? देश की सबसे पुरानी और जमीनी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस में एक चिट्ठी से घमासान शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पहले वार और पलटवार हुए तो फिर सफाई का दौर भी चला। 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चलने वाली कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर दिल्ली में बैठक शुरू हुई, लेकिन पार्टी उस गंभीर सवाल से रूबरू हो गई जिससे काफी वक्त से बचने की कोशिश हो रही थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व संकट के हल के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जो पार्टी में बड़ी कलह की वजह बन गया। पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए। ये वही दौर था जब राजस्थान कांग्रेस का संकट चल रहा था। इस चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई तो समर्थन में कई चेहरे भी सामने आ गए। राहुल के सवालों का निशाना कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की साजिश से जोड़ा। तो राहुल के इस सवाल से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद बिफर पड़े। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने पहले ट्वीट कर पलटवार किया, लेकिन फिर ट्वीट वापस भी ले लिया। राजस्थान के बाद दिल्ली में कांग्रेस के इस संकट में जब पार्टी का हाईकमान बीजेपी की साजिश ढूंढ रहा था, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए। कांग्रेस को सही दिशा में लाने का सुझाव और सलाह दे, उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। आरोप जिनको लगा है उन लोगों को इस बारे में सोचना है कि जिस पार्टी में उन्होंने जिंदगी भर लगा करके इस पार्टी को बनाया, उसके लिए उनका एक नेता ये कहे कि ये बीजेपी के दलाल हैं, तो मैं सोचता हूँ वो पार्टी चलेगी कैसे और वो पार्टी बढ़ेगी कैसे। लेकिन फिर भी उनका घर का मामला है, आपस में लड़ना चाहो। सवाल है कि देश की सत्ता में सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली कांग्रेस में ये संकट आया क्यों? दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार के बाद अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी असमंजस में फंस गई। 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन पार्टी अब तक नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। पार्टी का एक धड़ा नेतृत्व के लिए गांधी परिवार पर भरोसा जता रहा है, तो दूसरा धड़ा राहुल के इनकार के बाद अब सामूहिक नेतृत्व की मांग उठा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम समेत कई नेता सिर्फ गांधी परिवार का नेतृत्व चाहते हैं। पत्र लिखने वाले नेताओं की मंशा पर सवाल उठाने के बाद भी एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया कि बगैर अस्थायी अध्यक्ष के एक पार्टी पूरे देश में फैले अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व कैसे दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर कांग्रेस में घमासान पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी निशाना साधा। कांग्रेस अब अधः पतन की ओर है, विनाश की तरफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता, 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं युवराज कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस में जो स्थिति है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाए, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। अब अरे बाबा रे, अब उन विचारों को आराम करने दो। लेकिन कांग्रेस में भी कोई कॉमन मैन होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग ही गायब हो गए हैं, तो कोई ना कोई होगा। जो भी होगा और ना मिले तो फिर वो हमें बता दिए, तो हम बीजेपी की तरफ से एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको दे देंगे, तो कांग्रेस के नेता से बेहतर होगा वो। ठीक है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है और कांग्रेस रसाताल की तरफ जा रही है। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है। ग्वालियर में बीजेपी की मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन था। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई दिग्गज नेता इस अभियान में मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने की बात की, लेकिन जब कमलनाथ ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। सिंधिया जी ने सही बात की और कहा कमलनाथ जी वादे निभाओ, वचन पूरे करो, पैसा मत खाओ, भ्रष्टाचार मत करो, जनता को न्याय अधिकार दो, गोहद को पानी दो, ग्वालियर का विकास करो। तो कमलनाथ ने कहा ये नहीं करता, क्या कर लोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतर आऊंगा। तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पे। तो ये ऐसे सड़क पर उतरे कि कमलनाथ परमानेंट ही सड़क पे आ गए। वहीं सिंधिया ने इस अभियान में संबोधित करते हुए कहा कि जो पार्टी छोड़कर आए हैं उनका मान सम्मान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की होती है। और जो 20 साल आप लोगों की सेवा करने का एक मौका मुझे मिला है, और मैंने सदैव कहा है कि मैं सांसद हूं या सांसद ना हूं, लेकिन इस संभाग की विकास और प्रगति की पीड़ा सदैव सिंधिया परिवार की मुखिया की रही। हमारी आशाएं थी, हमारी अभिलाषा थी, जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित थी, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित जरूर हुई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ग्वालियर चंबल संभाग से रहा था। ग्वालियर में बीजेपी की मेगा शो का आखिरी दिन। बीजेपी का दावा, अब तक करीब 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे पर पलटवार किया। जैसे दंगल में खिलाड़ी आने से पहले दर्शक उत्साह बनाते हैं, बढ़ाते हैं, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया शिवराज की जोड़ी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के मेगा शो के जरिए जनता के बीच माहौल तो बना दिया है।
ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आखिरी दिन बीजेपी का दावा, अब तक करीब 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। मेगा सदस्यता अभियान अभी जारी है, लिहाजा ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। खुशखबरी है, अच्छी बात है कि 35,843 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रभा झा जी शायद अनेक वरिष्ठ नेतृत्व के सामने ये सदस्यता ग्रहण की। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सदस्यता अभियान नकली है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि सिंधिया के समर्थन में जो लोग पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे, उन लोगों को दोबारा शामिल करवाया जा रहा है। सिंधिया के साथ गए एक मुश्त 22 विधायकों का झटका और अब हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का दल बदल। ये कार्यकर्ता सिंधिया की सेना बनकर जाएंगे या बीजेपी की ताकत बढ़ाएंगे? बड़ा सवाल ये कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हवा बना गए इस मेगा शो का जवाब कांग्रेस कैसे देती है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। रायगढ़ जिले के महाड़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी तक 30 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। घटना काजलपुरा इलाके की बताई गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले यह इमारत बनी थी और जरा सोचिए कि 10 साल में ही यह इमारत गिर गई और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। कई लोगों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू लगातार जारी है। तो काजलपुरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां 10 साल पहले बनी इमारत भरभराकर गिर पड़ी और इस दौरान कई लोग इसके नीचे दब गए। बड़ा हादसा महाराष्ट्र के रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। कोरोना काल में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर खास तैयारी की गई है। सत्र में पक्ष और विपक्ष ने 579 सवाल लगाए हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। वहीं मानसून सत्र में विधायकों के कोरोना टेस्ट नहीं होने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सवाल उठाए। दरअसल कुछ विधायकों की आपत्ति के बाद कोरोना टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि सदन में कोरोना से बचाव के तमाम उपाय किए गए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए है, विधायकों के, उनके सुरक्षा कर्मियों के, विधानसभा के कर्मचारियों के और विधानसभा के अंदर तो टेस्ट कराना तो हमारे लिए ही फायदेमंद है, हमारी सुरक्षा के लिए हो रहा है। कोई टेस्ट करने से बचने का कोई कारण नहीं समझ में आता कि हम सबको एक बार टेस्ट कराना ही चाहिए। और मैंने तो टेस्ट करा लिया है। निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ये बात की बात है, मगर खुद को संतुष्टि होनी जरूरी है। और जो प्राथमिक जांच की बात कही है, पल्स ऑक्सीमीटर से एसपीओ की जांच हो जाएगी, साथ ही साथ थर्मामीटर से आपके टेम्परेचर की जांच हो जाएगी। तो उसके बाद अगर किसी में कोई ये ऊपर नीचे लगता है तो उसको विधानसभा में उसकी अलग से जांच होगी। लेकिन जब वहां पूरी एहतियात बरती गई है, हर जहां विधायक सदस्य बैठेंगे उनको पूरा एक कैबिन का रूप दिया गया है।
खबर रायपुर से है, जहां नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 814 नए मरीज फिर से मिले हैं और रायपुर से सर्वाधिक 207 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना से आज 6 लोगों की मौत भी हो गई है। आज 493 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर को लौटे। एक्टिव मरीजों की संख्या 8105 है। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। 24 घंटे में 814 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक 207 नए मरीज मिले हैं और इसी बीच कहा जा रहा है कि कोरोना से आज 6 लोगों की मौत हो गई है। 493 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 8105 है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।